हमारी बहन भी हमारे यहाँ एक बार आए, तो दादी जी ने बड़े प्यार से वो निमंत्रण स्वीकार किया। ध्यान देना, ये हम क्यों सुना रहे हैं आपको। वो दिन उन्होंने फिक्स कर लिया दादी जी के वहां पहुंचने का। हरिद्वार का ये सीन है। चारों तरफ का जो महामंडलेश्वर ग्रुप था वो सब उन्होंने वहां बुलाए थे। बहुत भव्य प्रोग्राम रखा। दादी जी के स्वागत के लिए 1 किलोमीटर दूरी से ही फूलों की बरसात, बहुत सुंदर ढंग से दादी जी का स्वागत किया। लेकिन उनकी जो सभा लगी हुई, जैसे आप राज दरबार देखते हैं ना, सेम ऐसे ही उनकी सभा लगी हुई थी। दादी जी ने जैसे उस सभा में प्रवेश किया तो दादी जी ने नाक बंद कर दिया, ऐसे रुमाल रख दिया, और वहां बड़ा मुश्किल हो गया दादी जी को आगे कदम बढ़ाना। खैर बढ़ाने तो थे, इतना प्यार से उन्होंने निमंत्रण दिया। सामने सिंहासन लगाया हुआ था दादी जी के लिए, और एक उनमें जो मेम थे, दादी जी को बैठने के लिए कहा। दादी जी को वहां पल पल भारी हो रहा था। दादी जी ने जैसे बैठने के लिए कहा दादी जी को, दादी जी ने कहा हाथ जोड़ के कि मैं आप सबसे माफी चाहूंगी। आप सब दुनिया को बदलने वाले ठेकेदार, समाज में एक अच्छा संदेश देने वाले, समाज से गंदगी को दूर निकालने वाले, और आज हम क्या देख रहे हैं सबके हाथों में। तो क्या था उनके हाथों में, क्या पीते हैं साधु लोग, कोई सुल्फा, छोटी छोटी सी होती है ना, क्या बोलते हैं उसे पता नहीं, है ना। कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई सिगरेट, पूरा माहौल। शायद राक्षस भी एक बार इकट्ठे हो गए तो उनका माहौल भी इतना खराब ना, इतना दूषित वायुमंडल वहां का। तो दादी जी की ये बात सुन करके गर्दन नीचे हो गया, धीरे से वहीं छोड़। दादी जी ने जब प्रतिज्ञा उनसे कराई कि अगर आप सब ये प्रतिज्ञा करें कि आज बाद हम सब हमेशा के लिए छोड़े तो मैं आपका ये सिंहासन ग्रहण करूं, मेरे से यहाँ नहीं। तो सबने खड़े होकर ये प्रतिज्ञा। अब बताइए इसे क्या कहेंगे, क्या समाज सुधर सकता है ऐसा? आज कला में क्यों जा रहा है? हम सुनाते कुछ और हैं और करते और हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी के आप बेधड़क करके इस बात को तोड़ते हैं जहां भी आपको कोई कमी दिखाई देती है। हमारे भाई बहनों से आपको हैं, खुद इनको ऑफर करती हूँ कि जहां भी आपको मैं गलत दिखाई देती हूँ, छोटी बहन समझ करके मुझे वहां सावधान कर देना, क्योंकि अपनी गलती खुद को महसूस नहीं होती। अपने चेहरे पर क्या लगा है पता चलता है? पता चलता है? नहीं चलता। आईना हो या सामने वाला बता सकता है। तो खुद से जो हमसे गलती होती है तो शैतान हमें महसूस नहीं करने देता। ठीक है, तो ऐसा बनने का हम सबका लक्ष्य है। बने नहीं है अभी तो कुछ ना कुछ तो गलतियां होती रहेंगी ना, जब तक ऐसा रूप ना हो हमारा। तो उसके लिए हम एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बहन मुझे लक्ष्मी बनना है, कोई अगर कमी देखो ना तो आप मुझे बता देना, है ना। मेरे अंदर कोई राक्षसनी पना देखो तो आप मुझे बता देना। लेकिन है क्या, इस काम को कौन कर सकता है? कौन कह सकता है ऐसा? जिसको सचमुच बनना होगा, है ना, वही तो ऑफर करेगा। और जिसके अंदर अहंकार होगा, कई बार हम किसी की गलती को टोक भी देते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो उन्हें शुक्रिया नहीं करके और क्या करते हैं, और नाराज हो जाते हैं। कई बार तो बोल भी देते हैं पहले अपने आप को देख लो, है ना। तो हमारे यहाँ ये चीज सिखाई जाती है कि कोई अगर गलती हमारी बता रहा है तो उसको हम चेक करें, सच में मैं गलती कर रही हूँ
और चेक करके उसको फिर चेंज किया जाए। ठीक है, तो वो पक्षी वाली बात नजर आ रही है दुनिया में या नहीं आ रही है ना। अब तीसरे कौन थे? भीम। भीम जी ने क्या किया? एक गाय अपनी बछिया का दूध पी रही, उल्टा। पूछा ये क्या? कहा प्रभु ने, तो प्रभु में माना ना बच्चा में कि उस समय नजारे दिखाई देंगे आपको, सबके लिए नहीं, कुछ माता पिता अपनी बेटी की कमाई खाएंगे, बेटी कमाएगी और माता पिता बैठ के खाएंगे। पहले के जमाने में क्या होता था? क्या होता था? बेटी को जितना ज्यादा से ज्यादा दिया चाहिए उसको दान समझते थे, है ना। और शादी से पहले तो देवी समझते थे, अगर खाना खा रही है तो उठाते नहीं तो देवी है। हर तरह से उसकी मान्यता थी। शादी के बाद भी उसकी बेटी की मान्यता। कई लोग तो उसके घर का पानी पीना भी अपने ऊपर बोझ महसूस करते हैं, पानी कहीं दूर पी देते जाते, है ना। और आज के टाइम क्या है, सब देख रहे हैं। कई तो उल्टा ही वहां से उधार भी ले लेते हैं, बेटी तेरे पास है मैं दे दूंगी तुझे पास, कहीं और से भी तो ले सकते हैं बेटी से, है ना। कईयों को देखा होगा, चलो उधार सुधार तो लेन देन नॉर्मल बात है। कई बेटियां ज्यादा हैं तो ऐसे भी समाचार सुनने को मिलता है कि बेटियों को बेच भी दिया जाता है। हमारे गांव में है ऐसा, हम गोरे गांव के निवासी हैं, जन्म हमारे गांव में कितनी बेटियां बेची लोगों ने, आंखों देख के सीन बता रहे हैं, आज भी दिखती है। बेटे वालों से पैसा ले लिया जाता है, बेटी दे दी जाती है। कितने लोग कन्या की हत्या करा देते हैं जन्म से पहले ही। और वैसे क्या समझते हैं? कन्या एक लक्ष्मी का रूप है। आज सच पूछो तो सबसे ज्यादा धनवान कौन है? सच्ची बात, जिसके घर में कन्याएं ज्यादा है वो सबसे ज्यादा धनवान है। जिसके घर में कन्या नहीं है वो धनवान नहीं है। ठीक है, ये बहुत गहरा राज है। हर किसी के घर में लक्ष्मी का अवतार नहीं होता। वे बड़े किस्मत वाले हैं जिनके घर में ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मियां हैं। उनकी नैया कभी डूब नहीं सकती। इसलिए कभी बोझ मत समझना कन्याओं को। भले भगवान सारी कन्याएं दे दे, एक भी कन्हैया ना हो चाहे, ठीक है। जितने देखभाल आपकी कन्याएं रखेंगी शायद वो कन्हैया ना रख पाए, है ना। प्रैक्टिकल ऐसा ही। बेटी बहुत कम ऐसी होंगी जो नालायक निकल जाती हैं, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन बेटे बहुत कम लायक निकलते, उल्टा है सब। बेटी ससुराल में भी जाकर चिंता करती है अपने माता पिता की, है ना। वहाँ सास ससुर को देखती है, वहाँ उन माता पिता को भी देखती है। और बेटा सब जानते हैं, ठीक है। तो वो बहुत भाग्यशाली माताएं हैं जिनके घरों में ऐसी बेटियों ने जन्म लिया है कि पीहर के साथ साथ ससुर की भी इज्जत का ख्याल रखते हैं। तो बहुत भाग्यशाली। और जो इज्जत गंवाती है उनके माता पिता को कितना सुनना पड़ता है। क्या माता पिता सिखा के भेजते हैं बेटी को कि सासू के साथ ऐसा करना, दुरानी जिठानी के साथ, नंद के साथ ऐसा करना? नहीं भेजते ना। हर एक माँ क्या सिखा के भेजती है? बेटा हमारी इज्जत का ख्याल, यहाँ भले तूने बर्तन ना मांजे लेकिन वहाँ सबके सामने से उठा लेना, है ना। हर एक ये सिखा के भेजते हैं। कोई करती है उस काम को और कोई नहीं करती। तो जो करती है बेटी वो कितना नाम कमा जाती है। और जब उनके माँ बाप को पता चलता है कि आपकी बेटी सचमुच लक्ष्मी जैसी,
तो कितनी खुशी होती होगी उनको। और जिनकी बेटी की शिकायतें हैं वो कितने दुखी होते हैं कि ऐसी औलाद तो होते मर जाती ना तो अच्छा है ना। तो सभी कैसा चाहते हैं, ऐसी लक्ष्मी चाहते हैं ना। हमारे घर में भी है एक ऐसी लक्ष्मी, बहुत अच्छी है, उसका नाम ही राधा है। सचमुच की वो राधा है, बहुत सम्मान करती है, छोटा पहुंच जाए बड़ा कोई भी पहुंच जाए। कभी आप भी आजमा के देख सकते हो, कभी भी कितने बजे भी चले जाना। तो ऐसे घर में सबके हो जाए तो वो संस्कार